तो साथियों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जल्दी कम समय में अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी पढ़ाई के नाम पर नाम मात्र का पैसा खर्च करके। आज इस वीडियो में हम जिस कोर्स की बात करने वाले हैं, अगर आप उस कोर्स को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जॉब को कोई नहीं रोक सकता। इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जॉब नहीं करनी है तो आप खुद की वर्कशॉप या दुकान खोलकर भी पैसा कमा सकते हो। और इस कोर्स को करने के बाद अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है, तो उसके रास्ते भी खुल जाते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आपका जो भविष्य है वो सिक्योर हो जाता है। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की वीडियो में हम जिस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं उस कोर्स का नाम है ITI। बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम भी सुना होगा। तो आज की वीडियो में मैं संदीप खरब, जो कि गवर्नमेंट ITI पानीपत में एज ए टीचर कार्यरत हूं, आपको ITI कोर्स के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा कि कैसे आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ITI होती क्या है, ITI करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या योग्यता होती है, एज लिमिट क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, एडमिशन प्रक्रिया कब शुरू होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, कौन कौन सी ट्रेड आपके लिए बेस्ट है, किस किस तरह की ट्रेड होती है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ITI करने के बाद आप क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ITI आखिर होता क्या है। ITI की जो फुल फॉर्म होती है वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो फुल फॉर्म से आपको पता लग गया होगा कि ITI में आपको उस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जिस प्रकार से उद्योगों में काम किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल पर बहुत जोर देना होता है। आपको उन मशीनों पे काम करना सिखाया जाता है जिस प्रकार की मशीनों में इंडस्ट्री में काम होता है, कंपनी में काम होता है, और आपकी स्किल को इम्प्रूव कर दिया जाता है। आपकी स्किल इतनी बेहतरीन हो जाती है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में, कंपनी में जाकर आसानी से उन मशीनों पर काम कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। अब बात करते हैं कि ITI के लिए किन किन योग्यता की जरूरत होती है एडमिशन लेने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ITI में जितनी टोटल ट्रेड होती हैं उसको इस प्रकार से बांटा गया है। कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिसको 8th पास बच्चा कर सकता है, यानी जिसने 8th पास की है वो उसमें एडमिशन ले सकता है। कुछ ट्रेड ऐसी हैं उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है, 12वीं पास होना जरूरी है। इसके बाद आपके मन में सवाल आएगा कि एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या है? पूरे भारत में जो ITI है उनमें सभी में जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 14 वर्ष। यानी जो बच्चा 14 साल कंप्लीट कर लेता है वो ITI में एडमिशन ले सकता है। 14 साल से कम के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल है बहुत सारी स्टेट में, लेकिन कुछ स्टेट में अपर एज लिमिट है ही नहीं, यानी आप किसी भी उम्र में ITI कर सकते हो। नेक्स्ट आपके मन में सवाल होगा कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेड्स वाइज है, जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो भी अलग अलग है। कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनके लिए सिर्फ 6 महीने देने होते हैं, यानी वो कोर्स 6 महीने में पूरे हो जाते हैं। कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनके लिए 1 साल की जरूरत होती है। कुछ कोर्स 2 साल की अवधि के बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ITI की एडमिशन प्रक्रिया कब शुरू होती है। तो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी हैं उन सब में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो लगभग 1 जुलाई से शुरू हो जाती है, या जो 10th का रिजल्ट है उस स्टेट में घोषित होने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। तो जिस भी बच्चे को ITI में एडमिशन लेना है वो जुलाई में एक्टिव हो जाए, अवेयर हो जाए और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू हो जाए कि कब उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि ITI की एडमिशन की प्रक्रिया लगभग ऑनलाइन हो चुकी है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो फीस लगती है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग है। तो अगर हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरोगे उसकी फीस मात्र 100 रुपये है, और SC बच्चे के लिए तो वो केवल 50 रुपये है। और कुछ स्टेट में हो सकता है ये ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 250 रुपये होगी, और बहुत सारी स्टेट में लड़कियों के लिए इसमें कोई फीस नहीं रखी गई है। तो बहुत कम फीस में आप आवेदन कर सकते हो। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जितनी भी ITI हैं पूरे भारत में उन सब में एक तरह का प्रोसीजर अपनाया जाता है। आपने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं 8th क्लास में, 10th क्लास में या 12th क्लास में, उन अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। फिर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम या आपका रैंक कहाँ होता है उसके आधार पर, और आपने जो ट्रेड एडमिशन फॉर्म भरते हुए भरी होंगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है।
तो जिन बच्चों के 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं उनका एडमिशन आसानी से गवर्नमेंट ITI में या गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। और गवर्नमेंट ITI गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का फायदा ये होता है कि आपकी फीस नाम मात्र लगती है, बिल्कुल फ्री में आप ITI कर लेते हो। इसके अलावा मेरिट लिस्ट में आप अगर फादरलेस है यानी आपके पिताजी की डेथ बहुत पहले हो चुकी है, या आप विडो है, विडो के बच्चे हैं, विडो का मतलब है विधवा औरत, वो खुद एडमिशन लेना चाहती है, उसके बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, आप किस कैटेगरी से संबंध रखते हो, इनके आधार पर भी कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनती है ITI में, पूर्ण जानकारी के लिए हमने एक वीडियो बना रखी है चैनल पर, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आप स्क्रीन पे ऊपर देख भी रहे होगे, आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके भी इस वीडियो को देख के मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाती है उसकी पूर्ण जानकारी ले सकते हो। तो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेरिट के आधार पर होता है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट जो बात है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन लेने के लिए, तो डॉक्यूमेंट जो जरूरी हैं वो है आपका जो मार्कशीट है 10th 8th 12th की, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि पर्सनल मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पे आपकी सारी जानकारी आती है, OTP आती हैं। जितने भी आपका कोर्स ड्यूरेशन है 1 साल है या 2 साल या 6 महीने, उसके लिए आपको बीच बीच में मोबाइल की जरूरत पड़ती रहेगी, तो आप एक ऐसा पर्सनल नंबर रखें जो आपके पास ही रहे। इसके बाद आधार कार्ड, या आप SC BC या OBC कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हो, फादरलेस हो तो उनके सबके डॉक्यूमेंट, इनकम सर्टिफिकेट अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, बैंक डिटेल्स, करेक्टर सर्टिफिकेट आदि। डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है कि आपको पूर्ण जानकारी कर प्राप्त करनी है, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आप चैनल पर जाकर एक वीडियो देख सकते हो। इसके बाद बात आती है कि ITI में कौन कौन सी ट्रेड होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ITI में ट्रेड्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक है NCVT, दूसरा है SCVT। NCVT मतलब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और SCVT का मतलब है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। नेशनल NCVT यानी अगर आपका जो कोर्स है ट्रेड है NCVT से एफिलेटेड है तो आप पूरे भारत में कहीं भी नौकरी करने के एलिजिबल हो। और दूसरा अगर SCVT है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एफिलेटेड है, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से आप वो ट्रेड करोगे उस स्टेट में आप नौकरी कर सकते हो। तो ध्यान रखना, जब भी एडमिशन के लिए आप फॉर्म भरोगे तो कोशिश ये करना जो NCVT ट्रेड है आपके आसपास की ITI में उसी के लिए अप्लाई करना। दूसरा फिर ट्रेड्स बांटी गई हैं क्वालिफिकेशन के आधार पर, जो हमने बात की थी, कुछ ट्रेड 8th पास के लिए हैं, कुछ 10th के लिए, कुछ 12th के लिए। तो फॉर्म भरते हुए इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कौन कौन सी ट्रेड में आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद जो कैटेगरी है वो इंजीनियरिंग ट्रेड और कुछ है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो ITI में बहुत सारी तरह की ट्रेड होती हैं, तो जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपके आसपास आपके जिले में जितनी भी ITI हैं उनमें पर्सनली जाकर देख सकते हो कि आपके आसपास कौन कौन सी ITI हैं, कौन कौन सी ट्रेड हैं और किस में आपका इंटरेस्ट है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण या जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं उनका नाम बता देता हूं। अगर हम इंजीनियरिंग ट्रेड की 2 साल के कोर्स की बात करें, जिस ट्रेड में आपको 2 साल लगाने होंगे वो है फिटर, इलेक्ट्रीशियन। ये बहुत ही डिमांडिंग ट्रेड है, इसको करने के बाद आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो और प्राइवेट जॉब में बहुत सारी वैकेंसी होती हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट है टर्नर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है जिसको MMV भी कहते हैं, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, ड्राफ्ट्समैन सिविल है। ये सारी बहुत ही डिमांडिंग ट्रेड्स है। इसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग ट्रेड जो कि 1 साल की उनकी बात करें और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे वेल्डर है, मैकेनिक ट्रैक्टर है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, इस प्रकार की ट्रेड भी बहुत ही डिमांडिंग है। अब अगर बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की, कुछ ऐसी हैं जिसमें हमें 1-2 सब्जेक्ट कम पढ़ना होता है, इनको बोलते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, जैसे कि स्टेनोग्राफी हिंदी, स्टेनोग्राफी इंग्लिश। ये दोनों ट्रेड ही बहुत ज्यादा डिमांड में होती हैं। जितने भी क्लैरिकल में या स्टेनो के फॉर्म निकलते हैं उन सब में इसकी जरूरत होती है। इसके बाद कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। दूसरे कोर्स आप कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग, सीविंग टेक्नोलॉजी, इस तरह की बहुत सारी ट्रेड है नॉन इंजीनियरिंग में भी। तो इनका चुनाव आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। अब इसके बाद आपके मन में सवाल होगा कि ITI में फीस कितनी लगती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि गवर्नमेंट ITI हैं, जो गवर्नमेंट संस्थान है, उनमें नाम मात्र की फीस लगती है। जैसे एडमिशन फॉर्म के लिए 100 से 250 रुपये लगते हैं। इसके बाद जब एडमिशन लेने जाओगे तो एडमिशन फीस, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में लड़कों के लिए 590 रुपये है, लड़कियों के लिए 545 रुपये है। कुल ऐसी ही दूसरी स्टेटों में भी बहुत कम फीस होगी। इसके बाद जो पर मंथ फीस है वो हरियाणा में मात्र 50 रुपये है। इसमें स्टूडेंट फंड भी है और फीस भी है, सारी चीज इंक्लूड है। तो आपको सिर्फ 50 रुपये महीना देने होते हैं, यानी कि केवल नाम मात्र की फीस देनी होती है।
हाँ, अगर आपका एडमिशन प्राइवेट आईटीआई में होता है और आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेते हो तो उसमें फीस थोड़ी ज़्यादा है, वो 10,000 से 40,000 के बीच में सालाना हो सकती है। वो डिपेंड करती है आपने किस ट्रेड में एडमिशन लिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोशिश ये करो कि आप 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त करो, मेरिट लिस्ट में आओ और आपका एडमिशन गवर्नमेंट आईटीआई में, गवर्नमेंट संस्थान में हो जाए, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट आईटीआई की फीस में काफ़ी अंतर है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट आईटीआई से अगर आप आईटीआई करते हो तो जब आप किसी इंडस्ट्री में, कंपनी में जॉब करने जाते हो तो आपका इंप्रेशन अच्छा रहता है। और अब बात करते हैं कि आईटीआई करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आईटीआई करने के बाद आप सबसे पहले कर सकते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस आपने जिस ट्रेड से आईटीआई की है उस ट्रेड से रिलेटेड किसी कंपनी में अप्रेंटिस कर सकते हो, यानी वहां पर 1 या 2 साल के लिए आपको उस कंपनी में कैसे काम किया जाता है, किस कल्चर में काम किया जाता है, वो पूरी डिटेल में समझाया जाता है। और साथ के साथ अप्रेंटिस करते हुए आपको स्टाइफंड भी दिया जाता है, जो कि 7-8 हज़ार रुपये से लेकर 25,000 के बीच में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रेंटिस किस कंपनी में लगी है, गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है। इसके बाद आईटीआई करने के बाद आप कर सकते हो सीटीआई। सीटीआई का मतलब होता है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सीटीआई करने के बाद अगर आपकी इच्छा है कि किसी आईटीआई में मैं पढ़ाना शुरू कर दूं या टीचर लग जाऊं तो आप सीटीआई कर सकते हैं। तीसरा है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। हाँ, आईटीआई करने के बाद आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कर सकते हैं। वैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल होती है, लेकिन आईटीआई करने के बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन सेकंड ईयर में हो जाता है, यानी कि आपका 1 साल बच जाता है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि आईटीआई करने का यह भी फायदा है, आईटीआई जो है वो 12th के इक्विवेलेंट मानी जाती है। यानी कि अगर आपके स्टेट में या सेंटर में कोई जॉब निकलती है और उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगी गई है, 12th मांगी गई है, तो वहां पर आईटीआई का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो जिन बच्चों ने 12th नहीं करनी है, 10th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, तो आईटीआई 12th के इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं कि जॉब के चांसेस कितने हैं। तो मैं पहले बता चुका हूं भाई साहब, अगर आप आईटीआई का कोर्स पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हो तो आपकी जॉब की गारंटी 100% है। जॉब कहां कहां कर सकते हो आप? गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकते हो, जैसे कि रेलवे, रोडवेज, मेट्रो, बिजली बोर्ड, किसी निगम में कर सकते हो। इसके अलावा जितनी भी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे वो पीएसयू हैं या छोटे लेवल की कंपनियां, उन सब में आप जॉब कर सकते हो। अगर सैलरी की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में या किस तरह की कंपनी में। फिर भी मिनिमम 15,000 से लेकर 35,000 के बीच में आप कमा सकते हो आसानी से। और ये शुरुआती सैलरी मैंने आपको बताई है। इसके बाद टाइम के अनुसार आपका इंक्रीमेंट लगते रहेंगे, आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हाँ, कुछ बच्चों को कम सैलरी पर कई बार ज्वाइनिंग करनी पड़ जाती है, लेकिन टाइम के साथ उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, उसकी सैलरी इंक्रीज होना लाजमी है। तो आईटीआई करने के बाद भाई साहब जॉब के चांसेस मैं कहूंगा कि 100%, अगर आपने अच्छे तरीके से अच्छी ट्रेड से कर ली है तो। और अगर आपको जॉब नहीं भी करनी है तो आईटीआई करने के बाद अपनी वर्कशॉप खोल के बैठ जाओ, अपनी कोई दुकान खोल के बैठ जाओ आपकी ट्रेड से रिलेटेड, जैसे मैकेनिक आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। बच्चे उसमें एसी कैसे ठीक की जाती है, कैसे उसकी सर्विस की जाती है, इस तरह काम सीखते हैं, अपनी दुकान कर सकते हैं। वेल्डर है, वेल्डिंग के संबंधित जितने भी काम होते हैं उसके लिए आप वर्कशॉप खोल सकते हो। टर्नर, मशीनिस्ट से करके आप अपनी वर्कशॉप खोल सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आईटीआई करने के बाद, अगर आप ईमानदारी से करो तो साथियों, ये थी आईटीआई के बारे में पूर्ण जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी बचती है, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके हर सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दूसरे साथियों के साथ जिसको इसकी जरूरत है, आईटीआई के बारे में जानने के इच्छुक है या आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के साथ भी जरूर शेयर करें। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आईटीआई से संबंधित जितनी भी वीडियो हैं आपको चैनल पर आसानी से मिल जाए, उनका नोटिफिकेशन आप ऑन कर लो। और अभी जैसे जुलाई आने वाला है तो जुलाई में आपकी एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है आईटीआई में एडमिशन लेने का वो एक्टिव हो जाएं। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।